स्टूडेंट्स, टुडे वो टॉपिक इज़ न्यू यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा नया यूनिट है, तो इसको आज हमने शुरू किया है। तो इसमें आज थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन कि ये सारी की सारी जो है वो किसके अराउंड घूमती है, वो सारी हमारे कार्बन के आसपास ही घूमती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही नाम आएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि दिस इज़ अबाउट द कार्बन। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि कार्बन से बने हुए कंपाउंड की स्टडी की जाती है, कार्बन और बाकी एलिमेंट्स के बीच जो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम स्टडी करते हैं, किस तरह से कार्बन के बने हुए कंपाउंड है वो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के साथ किस तरह से उनका बिहेवियर है, किस तरह से उनके बॉन्ड है। ठीक है, तो उस तरह से बने हुए कंपाउंड ह्यूमन लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, हमारी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कार्बन, तो ये बोलता है कि एलिमेंट कार्बन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो जिसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। कि कार्बन है वो क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा। उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कि एक कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ क्या है, फिर तीसरे कार्बन के साथ एक लंबी चेन सी बना सकता है। ठीक है, तो उस चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ये हमने पहले पढ़ा। ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। देखो उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से या कैटिनेशन से ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटम्स के बीच, कार्बन एटम्स के। अब देखो ये बोलते हैं इट फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। देखो कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है कि हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये बोलते हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड तो कार्बन के बीच तो बनाता ही है, लेकिन ये कार्बन है ये कोवलेंट बॉन्ड बाकी एलिमेंट के साथ भी बनाता है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया, कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। फिर ये बोलता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। ठीक, फिर ये बोलता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सल्फर के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब कि ये कार्बन खुद तो अपने साथ तो क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये इनके साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। क्या बोलते हैं ये कि कार्बन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोर के साथ, हेलोजन के साथ भी ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है। अब देखो कार्बन क्या कर रहा है कि इतने सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अकेला कार्बन ही बहुत सारे क्या है, बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे क्या दे रहा है, अलग अलग क्या दे रहा है, कंपाउंड्स दे रहा है। ठीक है, अब देखो द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर द सेपरेट ब्रांच। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, उनकी जो किसकी स्टडी को करती है, कार्बन के बने हुए कंपाउंड। वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हो सकते हैं, ऑक्सीजन के बीच हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के, कार्बन सल्फर के, कार्बन फास्फोरस या कार्बन और हेलोजन के बीच कंपाउंड बन सकते हैं। तो इन सब कंपाउंड के बनने की वजह से क्या होगा, सेपरेट ब्रांच ही बन गई, कार्बन के ऊपर ही पूरी एक ब्रांच बन गई। उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो अब क्या है, दिस यूनिट incorporate the basic principle and techniques of analysis required understanding the formation and property of organic। इस यूनिट में हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड की। ठीक है, उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड और फॉर्मेशन करेंगे, किस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ओके, अब सबसे पहले देखो क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द वाइटल। तो सबसे पहले क्या है कि ये क्या बोलते थे, पहले क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ
on the earth and include the complex molecule like genetic information bearing decarboxylic acid and protein that constitute the essential compound of our blood, muscle and skin. कि अभी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये इतनी तादाद में है अर्थ के ऊपर कि जो भी लिविंग है जिसके भी बीच क्या है लाइफ ऑन द अर्थ है, ठीक है, तो वो ड्यू टू किसके वजह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द वाइटल सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है, लाइफ जो है वो सारे किसकी वजह से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच ज़्यादा मौजूद है, वो उसी को ये बना रहे हैं ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेरिंग डीएनए। देखो डीएनए है जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एक क्या है, एक समझो उसकी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, समझो, ठीक है। प्रोटीन है, ये भी क्या है, कार्बन से ही बना हुआ कंपाउंड है। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड है वो क्या है, सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। मसल है कार्बन की वजह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, स्किन है, तो ये सारी की सारी लिविंग चीज़ें हैं वो सारी किसकी बनी हुई हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, कार्बन की मदद से। अब जो बोलते हैं कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर द मटेरियल लाइक क्लोथ्स, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइस, मेडिसिन, जितनी भी ये चीज़ें हैं देखो जिनके हम नाम, तो इनके बीच में भी क्या है, कार्बन है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ओके, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये क्या है, इन कंपाउंड की कुछ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इनके इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड्स का, क्लोथिंग में, फ्यूल का, डाइज में, बहुत सारी जो हम डेली यूज़ में चीज़ें ला रहे हैं तो वो सारी की सारी मैक्सिमम किसके, कार्बन की वजह से ही बनी हुई है। अब देखो इसके बारे में क्या बोला जाता है, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 ईयर ओल्ड। अब ये बोलते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये लगभग 200 साल पहले ही इसका क्या हुआ है, शुरुआत हुई, ठीक है। ये बोलते हैं अराउंड 1780 द केमिस्ट begin to distinguish between the organic compound obtained from the plants and animal and inorganic compound prepared from the mineral sources। अब जो बोलते हैं कि तो क्या है कि ये लगभग 200 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, मिनरल से मिल रहे हैं। ओके, अब इनको क्या है, अलग अलग कैटेगराइज किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मिनरल से मिल रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक को अलग कर दिया गया, इनऑर्गेनिक को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या था, जो बर्जलिस था, ठीक है, बर्जलिस था एक स्वीडिश केमिस्ट था, इसने क्या प्रपोज किया कि एक वाइटल फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनकी एक ऐसी ताकत है जो अपने आप में ही एक कुदरती ताकत है, ठीक है, जिसको हम सोल बोल सकते हैं। ये कुदरती ही कंपाउंड्स के बीच ताकत होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या है, बनाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो आइडिया था वो किसने रिजेक्ट किया, however the notion was rejected in 1828। 1828 में ये इसको रिजेक्ट किया गया, कैसे, when the F Waller synthesized the organic compound यूरिया from the inorganic compound अमोनियम साइनेट। देखो जो एफ वॉलर था उसने 1828 में क्या किया कि सबसे पहले इसने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, किसके मदद से, इनऑर्गेनिक, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसने क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और वो कंपाउंड कौन सा था, यूरिया, किसकी मदद से बनाया, अमोनियम साइनेट की मदद से। तो ये इसने क्या किया, उसकी जो थ्योरी थी जो उसने दी थी बर्जलिस ने कि हम क्या है इसको नहीं बना सकते, जहाँ इसके अंदर वाइटल फोर्स है जो अपने आप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, तो उसको इसने फेल कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ
कि इसने एक हमें यूरिया बना के दे दिया। जैसे यहाँ पे क्या है, जो वोलर ने दिया था कि अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में चेंज कर दिया, ऑर्गेनिक में। ठीक है, कैसे क्या किया इसने, अमोनियम साइनेट को हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया, यूरिया। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब देखो, अब क्या है, पॉइंटरिंग द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय द कोबल्स। अब उसके बाद क्या हो गया, एसिटिक एसिड की सिंथेसिस किसने किया, कोबल्स ने। कब, 1845 में। ठीक है, एंड दैट ऑफ द मीथेन बाय द बर्थोल्ड। जो मीथेन की फॉर्मेशन सबसे पहले किसने की, बर्थ हेलोट in 1856 showed the consequently that the organic compound could be synthesized from the inorganic in the laboratory। तो इन सभी से ये हमें मालूम हुआ कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, एक तो हमारा एसिटिक एसिड बना, फिर इसके बाद हमारा क्या बना, मीथेन बना, बर्थलॉट ने बनाया। ठीक है, और उससे पहले क्या बना हमारा, यूरिया, जो कि वोल्डर ने बनाया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग यूशर्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू द मॉडर्न शेप। और जब इसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और एक नए तरीके से क्या किया, पेश करने की कोशिश की। तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वजूद में आई, उसको आज हमने स्टडी किया। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कार्बन के और भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या ये कंपाउंड दे रहा है, क्या क्या ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसी को हम स्टडी करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।